स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में हैं तो आपको पता है ना कि किस चीज़ से फ़ायदा होगा, किस चीज़ से नहीं होगा। तो अभिमान में आने से लक्ष्य की प्राप्ति थोड़ी होगी। मेरे तेरे में उलझने से काम कैसे होगा, है ना। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, उससे तो कुछ नहीं होगा ना। मुझे किस बात में बुरा लगता है, अच्छा लगता है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जिस कार्य के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो कार्य कैसे होगा, है ना। तो और वो कार्य तो तभी होगा जब कायदे से चलेंगे, क्योंकि जब भगवान ने कायदे बनाए हैं तो उस कायदे के अनुसार चलेंगे तभी वो कार्य सिद्ध होगा। ईश्वरीय कार्य ईश्वरीय कायदों के बिना नहीं सिद्ध होगा। तो कायदों पर चलना, कायदे में फ़ायदा देखना और अपने इमोशंस, अपने प्रेफरेंसेस, अपने देह अभिमान के चक्कर में ना पड़ना, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, है ना। अपना कंफर्ट, कई बार मनुष्य आत्मा क्या है, अपना इमोशनल कंफर्ट देखेगी, अपना ये देखेगी कि मुझे ये अच्छा लगता है या नहीं लगता, या मैं इस प्रकार से चलने में मुझे सहूलियत होती है या नहीं। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। वो तो क्या है, वो तो नादानी है ना। वो नादानी है। वो अनुभवी आत्माएं, मैच्योरिटी किससे आती है, अनुभव से। और ज्ञान मार्ग में अनुभवी बनने के लिए ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं होती। जितना हम बाबा की मुरली को, पढ़ाई को अटेंशन से पढ़ते हैं और बाबा की याद में रहते हैं, हाँ, और थोड़ी बहुत ठोकर भी खाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब अनुभव होता जाता है तो फिर समझ में आ जाता है कि नहीं, ये कायदे प्रमाण चलने में ही फ़ायदा है। और इसमें जो भी माया जिस प्रकार से इंटरफियर करती है, कभी अभिमान आएगा, कभी डिस्कम्फर्ट होगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो जो सारे इमोशंस हैं, वो जो मैच्योर आत्मा होती है ना, वो उससे डील करती है। वो उस इमोशन को सरेंडर नहीं करती, है ना। क्यों नहीं होगा, तकलीफ़ तो होगी ना। ऐसे बिना तकलीफ़ के क्या देवता बन जाएंगे, है ना। पत्थर को कितना पीट पीट के मूर्ति बनाते हैं ना, तो ऐसे थोड़ी मूर्ति बनने में इतनी मेहनत लगती है, तो चैतन्य देवता बनने में मेहनत तो लगेगी। लेकिन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है वो ये है कि आपको जो अंदर तूफ़ान आ रहे हैं, या जो भी आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या जो ईगो आपके अंदर जाग रही है, उसको आप समझकर डील करते हैं, है ना। उसको आप कर्म में नहीं लाते, उसके आधार से आप डिसीशन नहीं लेते, उससे आप कोई वायुमंडल खराब करने वाले काम नहीं करते। तो ये सब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का हिस्सा है। देह अभिमान में आना, नाज नखरे दिखाना, अपनी स्थिति खराब करना, दूसरे को भी दो बातें कह देना, उससे उसकी भी स्थिति खराब करना। हाँ, उस समय क्या है कि जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें बाबा यही समझा रहे हैं कि जो मेरे कायदे हैं उस पर चलोगे तो तुम्हें राजाई पद मिलेगा, सिद्धि मिलेगी। लेकिन वो समझना, पहले तो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फिर उस मार्ग में उस बात को धारण करने में जो भी हमारे अंदर, है ना, तूफ़ान आते हैं, जो भी हमारे को चैलेंजेस आते हैं, उनको हम इंटरनल चैलेंजेस को पार करें, और उसमें ना उन पर उनको सरेंडर करें, ना उनके आधार से कोई ऐसे विकर्म बनाएं, इतना योग लगाएं कि हम अच्छी स्थिति में रहकर कायदे मुजीब चल सकें। और बाबा जब कायदे बताते हैं तो उनको समझना होता है, और कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसे क्या। तो
माताओं को आगे रखने से आज तक, है ना, जिस प्रकार से सुचारू व्यवस्था चली वो हमने देखा। इतने वर्ष हो गए, है ना, इतने इस प्रकार से जो यज्ञ की वृद्धि हुई है। तो और फिर सिर्फ वृद्धि की बात नहीं है, लेकिन जिस सुचारू रूप से चल रहा है ना, आज ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन इट इज़ द बेस्ट दैट कैन बी। इससे अच्छा और इस समय में, इस काल में नहीं हो सकता, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि मैंने तो ब्राह्मणों में भी लोभ देखा है, मोह देखा है। तो मैंने कहा काम तो नहीं देखा ना। हाँ, और कहाँ देखा है कि काम ना हो ना। तो कितनी बड़ी बात है ना। भले ही ठीक है, अभी भी वो इतना स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई परफेक्ट हो, या क्योंकि बाबा भी कहते हैं नंबरवार हैं, तो किसी के अंदर कोई चीज़ दिखाई भी दे जाती है। पर क्रोध भी मैं समझती हूँ ऐसे कोई ऊपर से क्रोध तो ब्राह्मण कम ही करते होंगे, है ना। या तो है ना, तो बाबा कहते कि और अगर करते हैं तो लाज रखो, है ना। तो ऐसे तो काम क्रोध तो कम से कम नहीं है ना। तो बाबा कहते कि इतना तो इस हिसाब से जो चला है, तो बाबा ने जो भी कायदे बनाए, हर कायदे का हम ये नहीं कह सकते इस कारण से ये हुआ, उस कारण से वो हुआ, लेकिन सारे कायदों पर चलकर देखें तो स्वरूप बहुत अच्छा ही निकल कर आया। तो इसीलिए बाबा कहते कायदों पर चलो, है ना, और उसमें गंभीरता लाओ, मैच्योरिटी लाओ कि हाँ ऐसे ही सफलता मिलती है, यही राइट तरीका है। और इसमें भले ही मुझे कितनी भी उलझन होती है, मेरे देहाभिमान को कितनी भी ठेस पहुंचती है, या कोई भी चीज़ क्योंकि पुराने बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट होती है, तो बहुत सारी हमें चैलेंजेस आते हैं अंदर से। लेकिन उन चैलेंजेस को हमें अंदर ही अंदर बाबा की याद से, विचार सागर मंथन से उन चैलेंजेस को अंदर ख़त्म करना है। वर्णन करने से कुछ नहीं होगा। वर्णन करने से या उन फीलिंग्स के, उन बातों के आधार से आप कर्म में आ जाएं, या आप कुछ दो उल्टी बातें कर दें या दो उल्टे कर्म कर दें, वो मैच्योरिटी नहीं है ना। क्योंकि ऐसे तो रायता फैलाओ रायता समेटो, ये तो करते ही आए हैं ना। तो अभी वो मैच्योरिटी नहीं है। सारी ज़िंदगी क्या यही करते रहेंगे? ये जो उत्तेजनाएं हैं, ये जो विकार है, ये तो चलते ही रहेंगे, है ना। तो हमें, मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप लोगों को क्या बिल्कुल इमोशंस कुछ नहीं आते, है ना, हमेशा आप लोग पीसफुल, लवफुल, हैप्पी, जॉयफुल रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमें हर प्रकार का इमोशन आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो किसके सामने एक्सप्रेस करना है। तो कहते किसके सामने एक्सप्रेस करते? मैं बोले हम बाबा के सामने करते हैं क्योंकि वैसे भी और कोई तो हैंडल नहीं कर सकता ना। किसी के अंदर इतनी ताकत तो नहीं कि हमारे फीलिंग्स को, या जो भी हमें, मानो मुझे कभी देहाभिमान को भी ठेस पहुंची, तो मुझे समझ में आता है कि ये देहाभिमान जो मुझे ठेस पहुंच रही है, ये मुझे बाबा की याद में इसको ख़त्म करना है। इसके लिए फिर मुझे इस देहाभिमान की जो क्या कहें, वो जो बोल चल रहे हैं अंदर, उसके डिक्टेट में जाके फिर मुझे कुछ कर नहीं देना है ना। क्योंकि देहाभिमान तो है, 63 जन्मों का है, तो कभी ट्रिगर भी होगा, लेकिन उसमें आपको क्या करना है? आपको बाबा की याद में उस वेव को शांत करना है ना। और समझना है कि जिस कार्य के लिए हम आए हैं, जिस लक्ष्य को रख कर आए हैं, जिस बाबा को हमने जीवन दिया है, उसके श्रीमद् प्रमाण यहाँ पर क्या होना चाहिए, और वही होना चाहिए, है ना। मुझे बुरा लगे या अच्छा लगे या कैसा भी लगे, उससे कोई मतलब नहीं है
है ना, क्योंकि है ना कार्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमारे इमोशंस की, हमारे इसकी वो वैल्यू नहीं है, ये समझना मैच्योरिटी। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो दुनिया में तो कहते हैं कि जब सरहद पर देश की बात आती है तो मनुष्य की जान की कीमत नहीं है ना। दुनिया में तो ये भी कह देते क्या हो गया अगर 500 मर गए, 1000 मर गए, क्या बड़ी बात है, अगर देश बचा तो 1000 मनुष्यों की जान भी चली गई तो क्या बड़ी बात है, तो उसको भी तो हम स्वीकार करते हैं ना। तो यहाँ क्या हो गया, थोड़ा अभिमान को ठेस पहुँच गई, थोड़ा सहना पड़ गया, हाँ, थोड़ा कोई बात हो गई, तो ये तो होगा ना। अब जो प्रोसेस है वो तो बहुत बड़ा प्रोसेस है ना, तो इसको समझना, और जो उस जिस कार्य के लिए हम बैठे हैं वो कोई छोटा कार्य तो नहीं है। तो ये जो मैच्योरिटी है कि, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप समझ जाते हैं कि परिवर्तन हमेशा थोड़ी ठोक पीट के ही आता है ना, तो कुछ तो ठुकाई पिटाई होगी ना, पुराने संस्कार कैसे बदलेंगे। तो आप काइंड ऑफ सरेंडर करते हैं कि ठीक है, पुराना संस्कार, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है तो माताओं को आगे रखने में भी है ना थोड़ा संस्कारों की उलझन होती है, लेकिन बाबा कहते नहीं, जो कायदा है उसी में ही फ़ायदा है। तो फिर हम बाबा की श्रीमत को लेकर और बाकी संकल्पों को शांत कर कर सरेंडर बुद्धि होकर चलते हैं। तो ये है गंभीरता, मैच्योरिटी, है ना। तो ये बाबा आज कहते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें बहुत अच्छी ऐसे विचार चल रहा था। बाबा ये जो बातें दो जगह पर बाबा कहते हैं, एक बाबा कहते कि कोई भी आत्मा का एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। फिर बाबा धर्मों के लिए भी कहते कि ऐसा नहीं कि सब धर्म एक है ना। तो अगर हम ज्ञान के हिसाब से देखें तो अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग सब कुछ होता है ना। क्योंकि कई बार क्या होता, ये जो कभी कभी ये जो आजकल स्यूडो स्पिरिचुअलिटी है ना, जहाँ आपकी लैंग्वेज स्पिरिचुअल होती है और होते पूरे विकारी हैं, तो उसमें एक बात आजकल बहुत चलती है कि राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता, लेकिन राइट रॉन्ग होता है, अच्छा बुरा होता है। ऐसा नहीं है कि राइट रॉन्ग नहीं होता या अच्छा बुरा नहीं होता, है ना। बाबा कहते कि देवता धर्म तो देवता धर्म है। अब हम कहें वो वैसा ही है जैसा सब है, तो ऐसा तो नहीं है ना, अच्छा धर्म है वो। लेकिन बाबा कहते कि स्पिरिचुअलिटी माना आप राइट रॉन्ग और अच्छे बुरे को जानते हैं, लेकिन आप उसके भान में नहीं आते, वो आपकी फीलिंग्स को मैला नहीं करता, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जान नहीं पाएंगे कि ये आत्मा, बाबा मुरली में कहता है भुट्टू है, तो आपको नहीं पता चलेगा ये भुट्टू है पता तो चलेगा ना, श्रीमत पर नहीं चलता, कोई लक्षण दिखाई नहीं देते तो पता तो चलता है ना ये भुट्टू है। लेकिन भुट्टू है तो भी क्या, तो भी जैसे बाबा की दृष्टि तो नहीं बदल जाती ना। बाबा तो फिर उस आत्मा के प्रति आस भी रखते, उसको प्रेरणा भी देते, उसके प्रति स्नेह भी रखते, है ना। उसको ऐसे तो नहीं कहते कि क्लास में सब बच्चे -1 मीठे बच्चे, ऐसा तो नहीं कहते, उसको भी तो मीठा बच्चा कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो जो संकल्पों में, भावना में, व्यवहार में, ऐसा नहीं कि उस कारण से कोई परिवर्तन आ जाता है। आपको क्या लगता है, सतयुग में राजा को नहीं पता मैं राजा हूँ और ये प्रजा है? पता तो होगा ना, या नहीं पता होगा?
राजा को अगर पता नहीं होगा मैं राजा हूँ तो फिर तो वो प्रजा जैसी ही ड्यूटी करने लगेगा ना। तो उसको पता है कि मैं पालक हूँ, मैं मालिक हूँ, ये प्रजा है, लेकिन उस बात से उसकी फीलिंग्स नहीं चेंज होती। ऐसा नहीं कि स्नेह सम्मान बदल जाता है। प्रजा है तो क्या, प्रजा है तो प्रजा का प्रजा पार्ट बजाएगी, राजा है तो राजा अपना पार्ट बजाएगा। अब जैसे दुनिया में क्या होता है कि कोई कहेगा मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही समझदार हूँ, तो तुम ज्ञानी हो, तुम समझदार हो तो क्या करना है फिर, तुम काम करो। तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, तो उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका अर्थ निकलता है तुम्हें जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो जिम्मेवारी थोड़ी उठाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी तुम ज्ञानी हो, तुम समझदार हो तो दूसरे को, है ना, दूसरे को अपमान करोगे या दूसरा तुम्हें सम्मान देगा, ये इम्प्लीकेशन नहीं है उसका ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा राइट रॉन्ग नहीं होता। बाबा ने कहा कि देवता धर्म अच्छा है, सबसे अच्छा धर्म है। तो अच्छे धर्म का मतलब क्या है कि सबको एसाइलम देंगे, सबको प्यार से चलाएंगे। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारा धर्म अच्छा है, इसीलिए तो तुम हर एक आत्मा को स्पेस देते हो। आज भी भारत में इतना सेक्युलरिज्म, मुझे याद है कि कई बार ऐसे परिस्थितियां बनती हैं ना, जैसे वो रोहिंग्या वाला के जब इंसिडेंट हो रहा था तो डिबेट होती है कई बार, है ना, कि ऐसे हम शरण दें ना दें, है ना, बॉर्डर्स खोल दें या क्या करें। तो उस समय मुझे याद है कि हम तो अगर आप वैसे देखें पॉलिटिकली और लॉजिकली तो क्यों करें, है ना, क्योंकि विकारी मत तो यही कहती है कि क्यों हम इस प्रकार से मुसीबत लाएं या जो भी प्रॉब्लम्स फेस करें। लेकिन देवी धर्म की आत्माएं होती है, उनका दिल ऐसा होता है कि कहेंगे कि हाँ क्यों नहीं, है ना, ठीक है। तो हमारा ये जो धर्म है जिससे धारणाएं हैं, तो वो जो धारणा है वो इसलिए नहीं है कि हम ऊंचे हैं तो सब नमस्ते करें या कोई सब पाँव पड़ें या कुछ करें, लेकिन ऊंचे हैं, दिव्य हैं, तो फिर वो दिव्यता कर्मों में दिखाई देती है। मुझे याद है एक बार एक कन्या आती थी तो उसके ना कुछ और इंटेंशन चलते थे, तो हमें पता भी चल गया था। फिर वो अपने आप ही ज्ञान डिसकंटिन्यू कर दी। फिर उसके बाद फिर से अप्रोच की और फिर वही इरादों के साथ अप्रोच की जो भी उसका इरादा था। तो जब वो उसके साथ अप्रोच की तो ऐसे हमने बात किया कि एक बार तो हो चुका है, फिर अभी दोबारा से अप्रोच कर रही है तो कैसे उसको इनवाइट करें या अलाउ करें। तो मैंने कहा लेकिन अलाउ ना करें तो जिए कैसे, है ना, क्योंकि अंदर से तो फिर लगेगा ना कि नहीं, कि मना कर दिया तो मना कैसे, मना तो हम नहीं कर सकते। तो चलो फिर अगली बार भी आई, फिर अगली बार भी जब वही चीज़ की तो फिर किसी ने मुझे कहा कि आप लोगों को ना समझ में आती नहीं है, अक्ल आती नहीं है, एक बार हो गया फिर दूसरी बार भी जाके वही गलती कर दो, दूसरी बार भी जाके। तो मैंने कहा मेरा क्या चला गया, मेरा तो कुछ छिन नहीं गया, लूट नहीं गया। उसने कहा कि मेरा इरादा बदल गया है, मैंने एक अपॉर्चुनिटी दी। हम तो कोई ऐसे बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते या हम कोई वल्नरेबल तो बनते नहीं ना जो कोई हमारा नुकसान कर दे। और वैसे भी बाबा बैठा है तो जो कायदे प्रमाण चलता है उसका कभी नुकसान तो होता नहीं। तो क्या हो गया अगर उसने 2 बार कर दिया, और मानो वो तीसरी बार भी कर देगी तो क्या हो जाएगा, है ना। तो बोले लेकिन वो क्या सोच रही होगी कि इनका क्या है, इनको तो कुछ। तो मैंने कहा वो जो भी सोचे उससे हमारा क्या हो जाएगा ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कोई हमें ये भी सोचे कि अच्छा ये वल्नरेबल है या इनको तो हम जैसे भी चला सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, हमारा तो कोई नुकसान नहीं होता ना। बाबा बैठा है तो हम तो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, हमारा नुकसान नहीं होता। मानो किसी के मन में कोई बात आई, वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा, अपने संस्कार से भी चल रहा है, तो उसमें हमारा क्या नुकसान हो जाता,
हमारा नुकसान तो तब होगा ना जब हम कोई कायदे का उल्लंघन करेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते कि इसीलिए ये जो एक आत्मा दूसरी आत्मा का पार्ट एक नहीं है, और बाबा अपनी मुरली में कहते हैं नंबरवार है। तो नंबरवार है माना, है ना, बेटर और गुड और बेस्ट की बात तो आती है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि सब एक है, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये बात समझनी है। और ये क्यों समझनी है? ताकि अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पुरुषार्थी हूँ तो आप जिम्मेवारी उठाओ, है ना। और इक्वालिटी में ये भी होता है कि जब सब एक है तो मैं ही क्यों करूँ, है ना। तो बाबा कहते अगर तुम बेटर हो, तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम ज़्यादा अक्लमंद हो, तो तुम करो ना, तुम उस जिम्मेवारी को उठाओ, तुम ज़्यादा सशक्त हो, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप लोग क्या सबको एक जैसा ट्रीट कर देते हो एक ही क्लास में, है ना। सबको कुछ कोई विशेष होते हैं, जैसे अभी मैं किसी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ पर वो तो ऐसे, उनको तो सामने की सीट चाहिए, उनको तो ऐसा चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन वो अगर धनवान है तो पहले हमें तो पता चले ना वो धनवान है सेवाएं तो करें अगर हमें पता ही नहीं चला कि वो सेवाएं कर रहे हैं तो हम उनको क्यों मान देंगे, है ना। तो ये जो बातें हैं ये हमें समझनी है कि किस प्रकार से ये जो दुनिया में क्या समझते हैं कि कोई ऊंचा है तो उसकी ईगो को फीड करना चाहिए। लेकिन बाबा कहते कोई ऊंचा है, कोई श्रेष्ठ है, कोई धनवान है, कोई टैलेंटेड है, कोई योग्य है, तो पहले सेवाधारी बने ना। वो उसका टैलेंट है, वो तब पता चले कि हाँ धन है। वो क्या धन, वो क्या अक्ल जो भगवान के काम ना आए, है ना। तो बाबा कहते इसको रियलाइज करो पहले। और ऐसा बाबा कहते इक्वालिटी नहीं है, लेकिन दे अभिमान में जिस प्रकार से तुमने नंबरवार को समझा है वैसा नहीं है ना। तो श्रेष्ठ जो है, ऊंच जो है, मैं हमेशा बचपन से सोचती थी कि जो बड़ा है वो सम्मान दे या छोटा सम्मान दे। छोटा तो छोटा है ना देखो दुनिया में ये नियम है, बड़ा सम्मान मांगता है, छोटा सम्मान देता है। लेकिन सम्मान देने वाला बड़ा होता है कि मांगने वाला बड़ा होता है ना। तो बाबा ने हमें सिखाया, जब मैं ज्ञान में आई ना, मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि बाबा कहता है कि बड़े हो तो सम्मान दो। तुम्हें सम्मान मांगना आता है, देना नहीं आता तो तुम बड़े नहीं हो। झुकाना आता है, झुकना नहीं आता तो बड़े नहीं हो, है ना। ये भी एक गंभीरता की एस्पेक्ट है। बाबा ने हमें कहा कि किसी को झुकाना माना तुम कहाँ हो, किसी को तुम झुकाना चाहते हो तो तुम नीचे हो ना, तभी तो तुम उसको खींच के लाके नीचे अपने समान लाना चाहते हो। और अगर तुम ऊंचे हो तो तुम उससे सम्मान देके अपलिफ्ट कर सकते हो ना। तो ये जो सारी दुनिया में जो देहाभिमान के आधार से जो संस्कार बने हैं, जो रस्म रिवाज बनी है, बाबा कहते हैं जब तुम आत्म अभिमानी बनते हो तो वो संस्कार, वो रस्म रिवाज नहीं रहते। बाकी नंबरवार तो है ही, धर्म भी नंबरवार है, आत्माएं भी नंबरवार है। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं एक्चुअली राजा क्या करता है, एक्चुअली जो बड़ा है वो क्या करता है। बाबा कहते तुम पूर्वज हो तो पालना करो, तुम पूर्वज हो तो पालना करो। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, है ना। भाई कहे मैं लायक हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं समझदार हूँ, तो बनाओ ना बहन को, है ना, बनाओ, है ना। राज्य राजा, बाबा ने क्या, सरकार राजा की और हुकूमत रानी की। हाँ कितने अच्छे बाबा सजेशन देते कि
इस प्रकार से चलाओ। अगर तुम समझदार हो, तुम लायक हो, तो यू रन द शो, है ना, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उनको आगे रख के चलाओ ना, उनसे करवाओ ना, तो वो भी सीखेंगे, है ना। मुझे याद है बड़ी दीदी बताते थे, जगदीश भाई साहब पूरी पूरी स्पीच लिख के दे देते थे बहनों को, पूरी लिख के विथ कॉमा फुल स्टॉप सारा लिख कर देते थे और कहते थे जाओ ये स्पीच सुना कर आना, है ना। ये होती है पालना, है ना। ऐसा थोड़ी कि मुझे आता है तो मैं ही सुनाऊंगा, है ना। मैं ही सुनाऊंगा तो फिर बड़प्पन कहाँ है, होशियारी कहाँ है, समझदारी कहाँ है। जहाँ विकार है वहाँ तो नीचे हो गए ना। तो बाबा कहते कि ये जो समझदारी बाबा हमें देते हैं ना, ये कोई नहीं देता दुनिया में, है ना। तो बाबा कहते बड़ा वो नहीं जो कहे कि सब मुझे बड़ा कहे, बड़ा वो जो दूसरे को भी बड़ा बनाए, है ना। सारे दिन खाली अपनी ही ईगो फीड करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये आज बाबा हमें बहुत अच्छी बात समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब एक है, नंबरवार तो है, राइट रॉन्ग भी है, ऊंचा नीचा भी है, अच्छा बुरा भी है, लेकिन उसका भान देहाभिमान जब होता तो उसका भान अलग प्रकार से होता। और जब हम आत्म अभिमानी होते तो हमें जिम्मेवारी का अनुभव होता, है ना। बड़ा है तो जिम्मेवार है ना। वैसे भी बचपन में याद है ना, बड़े भाई को कहते तू बड़ा है ना तू समझ, है ना, तू बड़ी है ना तू समझ। तो ये जो समझदारी और बड़प्पन ये जुड़ा हुआ है, ये बाबा आज हमें समझाते हैं। और बाबा आज हमें कहते कि कोई किसी की बात पसंद ना आए तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, है ना। हम क्या करते हैं, बाबा ने किस रेफरेंस में कहा ये, हाँ, क्रोध बहुत नुकसान करता है ना। क्योंकि किसी की बात पसंद नहीं आई तो एक तो पसंद नहीं आई, उसके ऊपर से उसको अंदर अंदर चलाते रहेंगे तो क्या होगा, तूफान उठेगा। फिर वो मुंह से भी निकलेगा, आँखों से भी निकलेगा, है ना, कानों से भी धुआं निकलेगा, हर प्रकार से चलेगा। तो बाबा कहते कि नहीं, किसी की बात पसंद नहीं आई तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, है ना। क्योंकि अगर आप किसी की बात पसंद नहीं भी आई तो भी आप उसे समझाएंगे तो समझ थोड़ी जाएगा, समझ जाएगा। मैं तो ऐसा समझती हूँ, भगवान के अलावा मनुष्य को कोई समझा नहीं सकता है ना। तो जब भगवान भी बहुत मेहनत से समझाता है ना, उसके लिए भी टेढ़ी खीर ही है मनुष्य तो लेकिन भगवान के सिवाय तो कोई मनुष्य को नहीं समझा सकता। इसीलिए हर आत्मा को अगर आपको परिवर्तन करना है तो उसका एक ही तरीका है, उसको बाबा का बनाओ। और बाबा का बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा सैंपल बनना पड़ेगा। अगर हम अच्छे सैंपल नहीं हैं, अच्छे एग्जाम्पल नहीं हैं, तो आप कहेंगे चलो हमें बनाने वाले बाबा से मिलाएं, तो सुनेगा वो, कहेगा तुम खुद ही इतने डिफेक्टेड हो, तुम्हारा मैन्युफैक्चरर कैसा होगा, है ना, तो तुम क्या ही उससे मिलना है, अभी तुमसे मिल लिए बहुत है ना, दिल जितनी खट्टी होनी थी हो गई। तो इसीलिए बाबा का बनाना है तो पहले तो अपना ढाल ठीक करना पड़ेगा ना। आप अच्छा सैंपल बनेंगे, अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे तो वो बाबा के पास आएंगे, कहेंगे कि हाँ आपको बनाने वाले के पास चलते हैं। तो बिना इस विधि के सिवाय कोई और परिवर्तन की विधि है नहीं। और जैसे बाबा ने आज कहा ना, हर आत्मा का पार्ट, हर आत्मा की रिकॉर्डिंग अलग अलग है। तो आपको ऐसा लग रहा है वो बदमाशी कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे, वो समझना नहीं चाहते, पर वो समझ नहीं सकते। इस बात को आप समझते हो?
हर आत्मा अलग है, हर एक का संस्कार अलग है, स्वभाव अलग है, प्रोग्रामिंग अलग है, रिकॉर्डिंग अलग है। उनका जो संकल्प है, उनका जो थॉट पैटर्न है, वो उनके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। उनको आपका एंगल दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है ना। क्योंकि जहाँ से, जैसे देखो आप इस तरफ खड़े हैं, कोई उस तरफ खड़ा है ना, वो 6 और 9 वाला एग्जाम्पल देते हैं ना, तो आपके हिसाब से 6 है, उसके हिसाब से 9 है, वो भी राइट कह रहा है, आप भी राइट कह रहे हो। ऐसे ही आप स्थिति में दो अलग अलग जगह खड़े, आपकी कॉन्शियसनेस अलग है, उसकी कॉन्शियसनेस अलग है ना। देखो, एक व्यक्ति सोच रहा है मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, मालिक को कम से कम मेरा वर्क लाइफ बैलेंस तो देखना चाहिए, है ना। और आप सोच रहे हो हम तो सेवा कर रहे हैं, तो सेवा में तो जी जान लगा देनी चाहिए। तो आप जी जान लगा रहे हैं और आप सोच रहे वो क्यों नहीं लगा रहा, और वो सोच रहे हैं कितना बेरहम व्यक्ति है, ना घड़ी देखता है ना कुछ देखता है। तो उसकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो तो राइट चल रहा है कि नहीं, वो तो ठीक ही सोच रहा है। वो नौकर मेंटालिटी में है, आप मालिक मेंटालिटी में है, तो दोनों में अंतर तो होगा ना। एम्प्लॉय की मेंटालिटी और मालिक की मेंटालिटी तो अलग होगी ना। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते, तो हम कहते हैं अच्छा वो डेडिकेटेड नहीं है, वो लॉयल नहीं है, पर वो आप नहीं है। ठीक है, तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए कोई भी आत्मा कुछ कहती है जो आपको पसंद नहीं आता, तो आप समझो। और फिर एक आत्मा, मैं बहुत वंडर इस बात पर मुझे आता है, मनुष्य कैसा है ना, बहुत छोटा सा दिखता है। शरीर को भी ले लो तो शरीर भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट, 6'2", 6'3", 6'4" हो जाएगा। लेकिन और आत्मा तो दिखती भी नहीं है, लेकिन कितना बड़ा पैकेज है वो, है ना। एक मनुष्य, है ना, देखने में 5-6, 5.5-6 फीट का मनुष्य है, और जो दिखाई भी देता है, आत्मा तो दिखाई नहीं देती, वो छोड़ो, लेकिन मनुष्य देखने में भी आप देखो तो कोई क्या है, एक माटी का इतना सा दिखता है, वो भी कितना बड़ा पैकेज। उस आत्मा में 63 जन्मों के संस्कार हैं, 63 जन्म, इमेजिन ना, कितने विकारी संस्कार एक आत्मा के अंदर। एंड आप जब धीरे धीरे संस्कार स्वभावों के संपर्क में आते हैं, तो आपको लगता है कि ये इतना कुछ है, तो पता ही नहीं चलता ऊपर से, है ना। आज सोचो कितने प्रकार के प्रॉब्लम्स, और जिनको आप प्रॉब्लम समझते हैं उनकी तो रियलिटी है ना, लेकिन आपको जो लगता है कि ये इसके अंदर ये संस्कार, वो स्वभाव, वो ये, तो इतना सारा 63 जन्म का हर आत्मा के अंदर। और फिर जब एक आत्मा कर्म करती है या बोलती है, तो बोल तो सुनाई देता है, कर्म तो दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की इतनी लंबी यात्रा थोड़ी दिखाई देती है। और आप उस छोटे से बोल को लेके सोचते हैं ये ठीक नहीं कह रहा, ये गलत कह रहा है, ये ऐसे क्यों कह रहा है, मैंने ऐसा तो नहीं किया, है ना। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एक आत्मा से, ना। बहुत बड़ा पैकेज है, उसको समझना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए किसी ने कोई बात कही, आपको पसंद नहीं आई, आप समझ लो कि ठीक है, इस आत्मा के संस्कार, मेरे संस्कार अलग अलग हैं, और उस बात को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालते रहो। गुस्सा करना तो बहुत अज्ञान की निशानी है, क्या हमें समझ नहीं आ रहा है हर आत्मा इतनी डिफरेंट, है ना। और कैसी दुनिया में हम, है ना, आप तमीज़ से बात करो और आप ऐसे बात करो और वैसे करो, क्यों कर रहे हैं हम? है ना। मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड है, तो थोड़ा ज़ोर से बोलती थी, कई बार मैं क्लास में सुनाती हूँ, तो हर एक को बहुत ज़ोर से बात करती थी।
तो एक बार ऑफिस में हम बैठे थे, एक ऑफिसर आए तो उनको कुछ उसने कहा, तो वो ऑफिसर थोड़ा नाराज़ होकर चले गए। तो मैंने उसको कहा कि तू थोड़ा धीरे बोला करना, इतना ज़ोर से बोलती है। वो देखो दुख परेशान होकर चले गए, नाराज़ होकर चले गए। तो मुझे और ज़ोर से बोली, मैंने क्या गोली मार दी उसको? तो मुझे समझ में आया कि नहीं, वो तो ज़ोर नहीं बोल रही है, शायद हम धीरे सुन रहे हैं, है ना। तो हमें हमारा वाला धीरे है शायद उसके हिसाब से, उसका तो नॉर्मल चल रहा है। तो उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं कहा, है ना, क्योंकि वो जो आत्मा है उसके संस्कार के हिसाब से वो राइट है। अगर आपको वो राइट नहीं लग रहा तो आप एडजस्ट करो, आप अपने संस्कार को ऐसा बनाओ कि उसके वो बोल भी आपको मीठे लगे। और एक्चुअली मुझे मीठे लगने लगे थे, है ना। मैंने जब उसको आत्मा देखना शुरू किया कि उसकी भावना अच्छी है, उसका इंटेंशन अच्छा है, तो मुझे उसका हर बोल मीठा लगता था। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए क्रोध नहीं करना है। किसी की बात पसंद नहीं आई तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आत्मिक दृष्टि रखो, एक्सेप्टेंस रखो, है ना। और क्रोध करने से क्या होता है? क्रोध करने से बहुत नुकसान होता है ना। क्रोध कैसा है? काम बाबा कहते 5वें माले से गिरना, क्रोध 4थे माले से गिरना। कितनी अवस्था, सोचो हम कितनी मुश्किल से चार्ट बनाते हैं, इतना याद है ना, ज्ञान सुन रहे हैं, याद का चार्ट बना रहे हैं, पवित्र रह रहे हैं, इतनी उसमें पुरुषार्थ लग रहा है, और वो सारा क्या है ना, जैसे आप 5 माले चढ़े और फिर गिर जाए वहाँ से, क्या फ़ायदा? 4 माले चढ़े और गिर जाए, है ना। तो क्रोध किया माना अवस्था का बहुत नुकसान हो जाता। और दूसरी बात, सतगुरु का निंदक भी बन जाते। क्रोध प्रत्यक्ष हो जाता है ना। क्रोध सबसे प्रत्यक्ष विकार है ना। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने की जगह हमारा क्रोध प्रत्यक्ष हो जाता है ना। और एक बार कोई देखता है आपको क्रोध करते, तो फिर उसका और भगवान पे से विश्वास उठ जाता है कि ये कोई भगवान का इंस्ट्रूमेंट होंगे, ऐसा नहीं समझता। इसीलिए बाबा कहते क्रोध से बहुत नुकसान होता है, सिर्फ अपनी अवस्था का नहीं, सिर्फ अपने कर्म की गति का नहीं, लेकिन क्रोध प्रत्यक्ष हो जाता है और सतगुरु का निंदक भी बन जाते। और बाबा कहते सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, है ना। मुझे एक बार एक भाई कहते थे, मैं ज्ञान में आया तो मैं तब भी क्रोध करता था, क्रोध तो इतना आसान नहीं छूटता, मुझे बोला। तो मुझे कहते कि मैं तब भी क्रोध करता था, लेकिन दीदी 3-4 साल तक ना उस क्रोध से कभी डिससर्विस नहीं हुई। क्योंकि हमारा डिससर्विस तो हुई होगी, लेकिन एक आत्मा की हुई होगी जो घर में रहते हैं, है ना, युगल की, बस। बाकी किसी ने देखा नहीं मुझे गुस्सा करते। तो ठीक चल रहा था, 3-4 साल तक अच्छा चला। फिर कहता है लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है, जब भी क्रोध करता हूँ तो अचानक से 4-5 लोग आके वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, और मेरा टाइमिंग इतना गलत होता है कि हमेशा मैं डिससर्विस का कारण बन रहा हूँ, है ना। हमेशा मेरे से डिससर्विस हो रही है। तो मुझे कहते कि अभी मुझे ऐसा लगता है, पहले भी पाप तो बनता ही होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा बहुत पाप बन रहा है ना। तो मैंने उसको कहा कि देखो बाबा के यज्ञ में भी क्या है कि बाबा भी पहले आपको कुछ टाइम देता है सुधरने के लिए, फिर जब नहीं ही सुधरेंगे, है ना, तो एग्ज़ाम तो आएंगे ना, तो उस समय पर आप फेल होंगे तो फेल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इसीलिए ये जो जब हम बचपन के दिनों में होते हैं और अपने संस्कारों को नहीं सुधारते, फिर उस समय हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, संस्कार तो परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन हम ऐसे कोई डिससर्विस का कारण नहीं बन रहे। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है
जब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी टाइमिंग इतनी ऑफ होगी कि हमेशा आप डिसर्विस का कारण बनेंगे। आप रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से? ये बहुत गहरा ड्रामा का सीक्रेट है। एंड व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ डूइंग दैट, तो आपको समझना है कि ये तो बहुत बड़ी कर्म की गति बन रही है कि सदगुरु का निंदक भी बने और फिर ठौर भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। तो बाबा कहते बहुत मीठा बनना है, अपने सारे विकारों को जैसे है ना जीतना पड़े। और उसके लिए आज बाबा ने कहा ना कि तुम्हारे नियम बड़े कड़े हैं, है ना। दुनिया में हम सोचते हैं हमारे तो कोई नियम ही नहीं है ना, लेकिन बाबा कहते तुम्हारा तो नियम ऐसा है कि तुम्हें याद का चार्ट बहुत पक्का रखना पड़े। तुम्हारा नियम है याद का, प्योरिटी का, विचार सागर मंथन का। ये नियम जो ऊपर से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये नियम हमें मानने। आप सोचो भक्ति में भी कोई नियम मानते हैं तो उसका चार्ट थोड़ी रखते हैं। चार्ट रखते हैं कि आज मैंने पूजा की, आरती की, इतने पाठ पढ़े, इतने श्लोक पढ़े, कोई ऐसे चार्ट नहीं रखते। हमारा नियम तो इतना कड़ा है कि हम उसका चार्ट भी मेंटेन करते हैं। तो बाबा कहते ऐसे नियम को तोड़ोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बाबा आज ये शिक्षाएं भी देते और उन शिक्षाओं को धारण करने की हमें विधि भी समझाते। और फिर बाबा आज हमें कहते होली हंस बनना है तो संकल्पों की भी स्वच्छता चाहिए, है ना। और संकल्पों की स्वच्छता और तंदुरुस्ती बाबा ने कहा, है ना, क्योंकि और संकल्पों की स्वच्छता कैसे होगी? आपके संकल्प आपकी चॉइस है, आपके संकल्प आपकी रचना है, आपके संकल्प आपकी चॉइस है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, मैं अपने अंदर कौन से संकल्प क्रिएट कर रही हूँ उसकी जिम्मेवारी मुझे लेनी पड़ेगी। और जब हम स्वच्छ और शुद्ध संकल्प सदा रचेंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, है ना। अगर हम कहें परिस्थिति, अब आप देखो कोविड आया तो आप क्या कहते थे? परिस्थिति है तो कोविड होगा ही, ऐसा कहते थे। आप अपनी प्रोटेक्शन करते थे, अपनी तैयारी रखते थे। ऐसे ही आज दुनिया में इतने बातों के, इतने व्यवहार के वायरस, बैक्टीरिया घूम रहे हैं, लेकिन आपको उसके अंदर अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए कौन से संकल्प आपको चलाने हैं, कौन से नहीं चलाने, किसके प्रति चलाने हैं, किसके प्रति नहीं चलाने, ये सारे डिसीशंस आपको स्वयं लेने पड़ेंगे। ओके, ओम शांति।